एग्जाम में इंग्लिश आपके सिलेक्शन को करवा भी सकती है और आपके सिलेक्शन को रोक भी सकती है। मैं खुद इसका एग्जांपल हूं। एचसीएस में इंग्लिश की वजह से ही फाइनल जो एसडीएम पोस्ट है वो मिलने से रह गई थी, और जिस सब्जेक्ट को मैं सोच रहा था कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, उसमें बिकॉज ऑफ सम लैकुनास हम उसको अचीव नहीं कर पाए। तो इस प्रॉब्लम को काफी स्टूडेंट फेस करते हैं, और हम डॉक्टर अमित अकेडमी की तरफ से आपके लिए इंग्लिश का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके आए हैं, जिसमें हम सारी चीजें आराम से डिस्कस करेंगे और आपके लिए इंग्लिश को इतना आसान बना देंगे कि आप कंप्लीटली चाहे किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी है, पीसीएस है, एसएससी है, डिफेंस के एग्जाम है, या फिर वनडे एग्जाम में जहां पे भी इंग्लिश पूछी जाती है, आपको सारा सिलेबस इस बैच में करवाया जाएगा। और ये बैच हमने बहुत ही अफोर्डेबल बनाया है। तो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड सबने राम राम। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे शकुंतला बैच की स्कोर बूस्टर बैच फॉर इंग्लिश और फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस बैच में आपके टीचर रहेंगे वीर काद्यान सर, जिनकी क्लासेस आपने यूट्यूब पे भी देखी हैं। बैच में भी सर ने ऐप पे क्लासेस ली हैं और काफी स्टूडेंट ऑलरेडी फेमिलियर भी हैं। तो अब इस नए बैच में जो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, उसमें लाइव क्लासेस के साथ सर आपको सारी क्लासेस भी करवाएंगे, प्रैक्टिस पेपर्स भी करवाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। कंप्लीट डिटेल में आपको बताता हूं कि क्या रहेगा इस बैच में। देखिए, हमने सिंपल सा इसको रखा है कि इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम। तो आपके यूपीएससी, एचसीएस, एसएससी, डिफेंस, अदर स्टेट सब में इंग्लिश आती है और स्कोर भी कैलकुलेट होता है। अगर आप एचसीएस की बात करें या अदर स्टेट पीसीएस की बात करें, तो वहां पे मेरिट में भी, मेंस में आपकी इंग्लिश कैलकुलेट होती है। हमने उस पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रख के सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड करे हैं। आपको डिटेल में सारा शेड्यूल समझाएंगे, तब आपको पता चलेगा। उसके अलावा जैसे देखिए, अपकमिंग जो एग्जाम आपके एसएससी का है, डिफेंस के हैं, तो उनका कैलेंडर भी रिलीज हो चुका है और जल्दी ही वो एग्जाम आने वाले हैं। 3 से 4 महीने हैं। तो हमने 4 महीने का इस बैच का शेड्यूल रखा है, जिसमें आप वीकली क्लासेस के साथ अपना जो सारा सिलेबस है उसको आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर आप इन एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये आपको काफी हेल्प करेगा। देखिए, अब सबसे पहले तो इंग्लिश क्यों मैटर करती है। अब ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट इज अ स्किल, क्योंकि हर जगह ये हमारे काम आती है। मान लो आपको मेंस की आंसर राइटिंग करनी है, क्या आपको इंग्लिश चाहिए? डेफिनेटली यस, ठीक है। उसके अलावा देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंग्लिश में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है वो फेस करते हैं। तो उनके लिए स्पेशली हमने क्लासेस को इसी तरीके से डिजाइन किया है कि जो भी क्लास है वो आपको आराम से समझ में आए, क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक से कर रहे होंगे, आपके लिए सारी चीजें नहीं होंगी। हर चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा और हिंदी का भी इस्तेमाल किया जाएगा इस बैच में, ताकि आप आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सकें और धीरे धीरे एडवांस में हम प्रोग्रेस करेंगे। आप ऐसे लिखते हैं, वहां पे आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, तो ये स्किल है आंसर राइटिंग के लिए, ऐसे के लिए। उसके अलावा जैसे आप प्री का एग्जाम देते हैं या फिर एसएससी, डिफेंस, कोई भी एग्जाम देते हैं, वहां पे आपसे कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर डायरेक्टली पूछी जाती है, वोकैब पूछी जाती है, ठीक है। और उसके अलावा जो लास्ट स्टेज भी हमारी रहती है, इंटरव्यू की स्टेज, चाहे स्टेट पीसीएस में हो या एसएसबी में हो, डिफेंस में हो, और या फिर आप एसएससी में बात कर ले, तो हर जगह इंग्लिश की अपनी इंपॉर्टेंस रहती है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप जितना इसको सीरियसली लेके जल्दी स्टार्ट करेंगे, कई बार हम लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इंग्लिश आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। देखिए, अब इस बैच में, शकुंतला बैच में, हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराएंगे, तो अभी मैं आपको ब्रीफ बताता हूं, डिटेल उसके बाद में बात। नंबर 1, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, सारी की सारी क्लासेस यहाँ पे लाइव होने वाली हैं हर टॉपिक की। उसके बाद हर क्लास का आपका रेगुलर टेस्ट चलता रहेगा। हर क्लास की आपको लेक्चर पीडीएफ मिलेगी, पर्सनल मेंटरशिप रहेगी, वीर सर का आपको नंबर मिलेगा जो भी बैच में स्टूडेंट एनरोल करेंगे, और आप सर से डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे क्विक रिवीजन के लिए, और यूपीएससी, पीसीएस, एसएएस, इनका जो पीवाईक्यू है उसके बेस्ड ही हम आपका रिवीजन करवाएंगे, जो सवाल बार बार आ रहे हैं। क्विक रिवीजन मटेरियल रहेगा शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। वोकैब के सर थोड़े से यूनिक मेथड्स आपको बताएंगे, ताकि चीजें आसानी से आपको लर्न हो जाए। टेलीग्राम ग्रुप रहेगा बैच का, जिसमें आप कोई भी क्वेरी डाल सकते हैं, और विद इन 24 आवर्स आपकी वो क्वेरी एड्रेस भी करी जाएगी। उसके अलावा प्रैक्टिस क्लासेस रहेंगी, जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, हर टॉपिक की आपको प्रैक्टिस क्लास भी मिलेगी, तो इससे आप कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर पाएंगे। नाउ व्हाई दिस बैच, क्योंकि ये बैच जो है इट कवर्स कंप्लीट सिलेबस ऑफ इंग्लिश, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आपको किसी भी सोर्स से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विद इन 4 मंथ्स अगर आप बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं, डिसिप्लिन वे में चलते हैं, जितना क्लासेस में आपको करवाया उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते हैं, सो यू विल बी एबल टू हैंडल इंग्लिश एज एन एक्सपर्ट। तो ये हम आपको इंश्योर करवाना चाहते हैं।
उसके अलावा आप इसमें क्या क्या लर्न करेंगे, देखिए इसमें सारा सिलेबस हमने डाला हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है और नहीं है। जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपको करवाया जाएगा, ग्रामर, रूल, यूजेस, कंप्लीट ग्रामर इसमें रहेगी, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। वोकैबुलरी एनरिचमेंट के लिए आपसे डिस्कशन रहेगा। फिर कॉमन जो हमारे सिनोनियम है, एंटोनियम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। सेंटेंस अरेंजमेंट, कई बार अलग अलग तरीके से फॉर्मुलेट करे जाते हैं क्वेश्चन सेंटेंस अरेंजमेंट के, वो हम सेपरेटली करेंगे। एरर स्पॉटिंग इसमें रहेगा। क्लोज टेस्ट जो स्पेसिफिकली कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है वो भी इसमें रहेगा। फिर यूपीएससी पीसीएस के हिसाब से ऐसे प्रैक्टिस एंड प्रेसी राइटिंग भी हमने इस बैच में इंक्लूड करी है। तो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसा मैंने बताया इसमें लाइव क्लासेस रहेंगी। सारी जो भी टॉपिक्स हमने देखे वो सारे टॉपिक लाइव क्लास की फॉर्म में रहेंगे। डेली लगभग 1-1.25 घंटे की आपकी लाइव क्लास रहेगी, 1 आवर क्लासेस, ताकि जो भी कंसेप्ट आपका चल रहा है उसको आप आराम से समझ सकें। और डेली ही आपके प्रैक्टिस क्लासेस रहेंगी, ठीक है। ये भी लगभग 1 आवर का रहेगा। तो आप क्लास करें, प्रैक्टिस करें, तो ये सीक्वेंस में आपका चलता रहेगा और लगातार इस तरीके से। उसके अलावा यूनिक फीचर जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप, ये जनरली किसी भी टीचर के हिसाब से मोस्ट ऑफ द बैचेस में अवेलेबल नहीं होता है, बट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम को डायरेक्टली टीचर से कनेक्ट करके सोल्व कर सकें। उसके अलावा शॉर्ट नोट्स हैं, लेक्चर पीडीएफ, वोकैब बूस्टर टेक्निक्स, एंड वन मोर थिंग, टेलीग्राम ग्रुप। तो आप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बाकी स्टूडेंट से भी कनेक्टेड रहेंगे ताकि आप उनसे डिस्कशन कर सकें, पेपर प्रैक्टिस कर सकें साथ में। तो ये भी आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। अब मैं वीर सर को बुलाना चाहूंगा कि सर बताएंगे आपको कैसे, किस तरीके से सर ने पूरा सिलेबस जो है वो डिजाइन किया है। वेलकम सर। थैंक यू सर। तो नमस्कार आप सभी को, मैं आपका अपना वीर कादन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने डॉक्टर अमित एकेडमी के ऊपर। तो जैसा आप सभी ने देख लिया होगा कि एसएससी का जो कैलेंडर है वो बिल्कुल जारी हो चुका है और उसमें अलग अलग एग्जामिनेशन की आपके जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो आ चुकी है, और उसके बाद में आपके जहाँ एग्जाम होगा वो भी आपका जो मंथ है वो भी डिक्लेयर कर दिया गया है। चाहे एसएससी में आप सीजीएल की तैयारी करते हो, सीएचएसएल की करते हो, सीपीओ और आपकी इन एमटीएस की भी आप तैयारी करते होगे तो आपके लिए बैच जो है बिल्कुल यूजफुल रहेगा आपका। प्लस में आपके यूपीएससी एचसीएस में भी हम अलग से पोर्शन आपको डिवाइड करके बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके एसएससी के लिए बिल्कुल ग्रामर आपने आपका जो पोर्शन है वो हमने पढ़ लिया, ये आपके यूपीएससी और एचसीएस के लिए। प्लस में मैं आपको पीवाई को भी करवाऊंगा आपके टॉपिक वाइज। जैसे आप सपोज करो टेंस पढ़ रहे हो तो टेंस के क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एसएससी में अब की बार लाखों भर्ती आने वाली है जिसके आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, और सीजीएल में अब की बार लगभग 30,000 प्लस वैकेंसीज की उम्मीद की जा सकती है। अदर स्टेट एग्जामिनेशन की मैं बात करूं, अपनी एचएसएससी की, सीईटी की भी लगभग अपने ये मान सकते हो आप 1.5 से 2 महीने में अपना एग्जाम होने वाला है। अदर स्टेट एग्जाम लाइक डीएसएसबी हो गया, आप कोई भी उठाओगे, हर जो आपका पेपर है, कोई भी एग्जामिनेशन हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उसमें कंप्लीट इंग्लिश बैच आपका आपके लिए काफी मददगार होगा। स्कोर बूस्टर बैच होगा आपका, ठीक है। तो इसके जो ग्रामर सिंप्लीफाइड जो है कुछ जो तरीके मैं आपको बता देता हूं। तो जो ग्रामर जो है उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक तो एडवांस होता है और एक अपना एलिमेंट्री लेवल होता है। तो एडवांस लेवल की मैं बात करूं तो अपने टेंसेज से लेकर वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, एक दो टॉपिक और होते हैं जैसे अपनी कंडीशनल सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, वो हम इनको इंक्लूड करते चलते हैं। इसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली एक इंग्लिश का हिस्सा जरूर होता है, ना तो एलिमेंट्री में आता है ना एडवांस में आता है। जितने भी अपने एलिमेंट्री के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक साइड में रखी, इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम दे देते हैं, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस। इसके बाद में आपके सेंटेंस करेक्शंस टेक्निक होगी। सेंटेंस करेक्शंस कैसे होगी, एरर तो पेपर में आएगा, बच्चे को ये नहीं पता कि ठीक कैसे करो। सपोज करो आपके सामने वो 2 पार्ट में एरर देता है, तो विच वन इज द बेस्ट करेक्ट आंसर, तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे। और आपको वो तरीका भी मैं सिखाऊंगा, हर टॉपिक के बाद लगभग 5 to 6 सेकंड्स में अपने आंसर को जस्टिफाई कैसे करोगे आप, ठीक है। और भी काफी अपने जो तरीके होंगे, जैसे क्लोज टेस्ट हो गया। ये क्लोज टेस्ट क्या होता है, आपके एक सिस्टमेटिक तरीके से आपका एक कोई भी पैसेज होता है और उसमें एक वर्ड को रिमूव कर दिया जाता है, उसमें आपके पेपर में सवाल पूछ लिए जाते हैं। आगे आपके वोकेबलरी मास्टरी, इसमें तो आपको पता है, आपने जैसे अपने यूट्यूब पर भी देखे होंगे, ऐसे ऐसे तरीके हमने पढ़े। मान लो कोई भी वर्ड पेपर में नहीं आता तो उसकी स्टेटमेंट कैसे क्रिएट करेंगे। हालांकि मैं आपके एक वीडियो जो है आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा कि कैसे वोकेबलरी को आप विद इन सेकेंड्स में, आपको नहीं आता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो रूट के बेस्ड के ऊपर अपने आंसर को आप जस्टिफाई कर सकते हो। ये आपके सामने है
वो है निमोनिक साइंस वर्ड रिटेंशन। इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, बचपन में आपने कहानी के आधार पर कुछ वर्ड रटे होंगे, जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा ग्लूमी, जो काफी एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। तो आपको इस तरीके से रटते थे कि गोलू ओम का जाप जाप करते करते उदास हो गया, तो आपने ग्लूमी को उदास से रिलेट कर लिया। वो तरीके रखेंगे, हालांकि इसकी वेटेज कम रहेगी, ज्यादा हम रूट के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि जिससे सेकंड्स में आंसर आ रहा हो ना, वही अपना होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कट थ्रोट कंपटीशन होता है अपना। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड ये किन के लिए होंगे? जो यूपीएससी के लिए और एसएससी पीवाईक्यू जो होंगे, उनको मैं आपको कवर करवाऊंगा। बाकायदा ये बताऊंगा कि ये आपका स्टेनोग्राफर में पूछा गया, ये सीजीएल में पूछा गया, ये सीएचएसएल में पूछा गया। ठीक है, एक एक वर्ड को मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। डेली वोकेबलरी कैप्सूल्स होंगे, जिससे मान लो आपके जो तरीके बताए जा रहे हैं, 2 से 4-5 तरीके जो भी हैं, उनको आप डेली ही एनहेंस करते चलोगे, तो आपको एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। आगे मैं आपको लेके चलूं, कुछ कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स होती हैं। ये स्किल्स क्या होती है? बच्चा क्या करता है, सपोज करो आप एसएससी के एग्जामिनेशन में बैठे हो, तो पैसेज दे दिया, उसने पूरा का पूरा पढ़ लिया, रट्टा मारा, सेकंड्स में रट्टा लगाते, क्वेश्चन को पढ़ा, उसको कॉपी पेस्ट करके कैट कॉपी करने की कोशिश करेगा कि इसका आंसर उसमें मिल जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मैं आपको बताऊंगा पेपर में कैसे पढ़ना आपने। यदि मैं आपकी जगह होता तो मेरा पेपर को देखने का नजरिया क्या होता है, उस कॉम्प्रिहेंशन को देखने का नजरिया क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल ले ऑफ प्रैक्टिस होगी। सोल्विंग जो आपकी आरसी का मतलब है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फ्रॉम पीवाईक्यू, मैं आपको बताऊंगा इस पेपर से ये उठाया गया आपका पीवाईक्यू है, इस एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ये इनके आंसर्स होंगे, ये आपके टेक्निक्स होंगी। इसके बाद में आपके समरी प्लस में मेन आइडिया आइडेंटिफिकेशन। अब क्या होता है, आप कुछ एग्जामिनेशन आप देखोगे, अच्छे खासे जो कॉम्प्रिहेंसिव जो कॉम्प्रिहेंशन जो है वो पेपर में पूछा जाता है, और बच्चे को थीम का पता ही नहीं चलता, आइडिया पता ही नहीं चलता कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करें। वो हम टेक्निक्स इसमें समझेंगे। आप कुल मिलाकर ये बोल सकते हो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन इंग्लिश का हर एग्जामिनेशन के लिए। इस बैच के बाद में आपको कहीं पर भी किसी भी सोर्स की कोई भी आपको जरूरत नहीं है। आगे आपके सामने ये स्पेशलाइजेशन हमने उन बच्चों के लिए दे दिया जो यूपीएससी और एचसीएस की तैयारी करते हैं। आपको पता है इंग्लिश तो सेम होती है, लेकिन कुछ तरीके अलग अलग हो सकते हैं। यूपीएससी एचसीएस के लिए ऐसे राइटिंग, बच्चे को ऐसे ही लिखना नहीं आ रहा, और ये हम जो रिलेट करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये आपके बिल्कुल करंट से, जैसे टेररिज्म अटैक हुआ अपने पहलगाम में, कि इसके ऊपर ऐसे राइटिंग कैसे लिखोगे। पहले मैं आपकी ग्रामर है उसको बूस्ट करूंगा, ग्रामर के बाद में मैं आपको वो तरीके बताऊंगा आपके सेंटेंस फॉर्मेशन के आधार पर, कि आपका आईक्यू लेवल के हिसाब से ऐसे राइटिंग को
आपके 100 ट्रिक्स के आधार पर वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लिमिटेड कंटेंट होगा जो बिल्कुल क्रीम आप जिसको बोल सकते हो। प्रैक्टिस सीट होंगे, ग्रामर ड्रिल्स होंगी आपकी, और अपनी जो डाउट स्पॉट जो टीम है वो रहेगा, और इसमें टेलीग्राम जो है वो कम्युनिटी रहेगी, उसमें आप चैट भी कर सकते हो, उसमें कोई डाउट रहता है वो आप अपना उस टेलीग्राम में डाल भी सकते हो। ठीक है, और ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट पीयर लर्निंग रहेगा। 24 आवर्स आप कभी भी डाउट आता है तो हम उसमें बता सकते हैं। इसमें आपकी बिल्कुल अपडेट्स रहेंगी अपने बैच के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट जो रहेंगे वो रहेंगे, बिल्कुल इंटरेक्शन रहेगा आपका रियल टाइम के आधार पर। और आगे जो इंग्लिश है उसको हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला जो आपके सामने वो ग्रामर का हिस्सा रहेगा जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, वोकैबुलरी रहेगा। जो तीनों सेक्शन कंप्लीट इंग्लिश जो है वो हम आपके सामने डिस्कस करते हुए चलेंगे। और जो स्टार्टिंग डेट है वो आगे का इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वो करवाएंगे आपके अपने अमित सर आने पर। थैंक यू वीर सर ने काफी डिटेल में आपको बता दिया है कि इस बैच में हम क्या क्या चीजें कवर अप करके चलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि बैच कब से स्टार्ट हो रहा है और आपकी क्लासेस कब कब रहेंगी और किस तरीके से आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। देखिए, बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 19 मई से, तो एक हफ्ता है अभी आपके पास। तो एक हफ्ते के बाद मंडे से आपका बैच जो है वो स्टार्ट रहेगा। क्लासेस का शेड्यूल हमने रखा है, डेली आपकी क्लासेस रहेंगी जिसमें मंडे टू सैटरडे आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी और संडे आपका वीकली टेस्ट रहेगा। तो 6 दिन आपकी क्लासेस हैं, एक दिन आपका टेस्ट है, इसी फॉर्मेट में हम चलेंगे। उसके अलावा प्रैक्टिस सेशन है, वो भी मंडे टू सैटरडे ही आपके चलेंगे। तो दोनों ही प्रैक्टिस क्लास, लाइव क्लास आपकी मंडे टू सैटरडे रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे यहाँ पे आपको बता देते हैं क्लास के, जैसे वीक 1 to 5 हम लेके चलेंगे एडवांस ग्रामर जिसमें टेंस नरेशन वगैरह आपकी रहेंगी। वीक 6 to 12 यहाँ पे एलिमेंट्री ग्रामर रहेगी, नाउन वर्ब एडवांस, ठीक है। और वीक 13 to 14 यहाँ पे हम लेके चलेंगे यूपीएससी पीसीएस के लिए। तो अगर आप यहां तक भी करते हैं तो आपका मेनली इसी सेक्शन में आपकी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो 13वां जो वीक है उसमें यूपीएससी पीसीएस वाले बच्चों के लिए सेपरेट जो प्रेस राइटिंग है, ऐसे है, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसको लिया जाएगा। और वीक 14 to 16 में फिर से एक वोकैब बूस्टर आपका इसमें ऐड किया जाएगा। उसके अलावा सर एक बार टाइमिंग का और कंफर्म कर दीजिए कि हमारे बैच के टाइमिंग क्या रहेंगे, क्लासेस के जो हमारे टाइमिंग है। टाइमिंग जो रहेगी सर वो 4 से ये हमारी 4 PM पे रहेगी लाइव क्लास, 4 to 5 PM। और प्रैक्टिस क्लास 3 to 4 करो सर, प्रैक्टिस 3 to 4, ठीक है। सही है। प्रैक्टिस, हाँ, प्रैक्टिस 3 to 4 और ये रहेगी आपकी 4 to 5 PM। तो 1 घंटा आपकी प्रैक्टिस सेशन और 1 घंटा आपकी क्लास। तो जनरली प्रैक्टिस सेशन में तो हम सारे टॉपिक्स को लेके चलेंगे जिसमें सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। तो इस तरीके से है, मतलब 4 बजे आपकी बैच की क्लास रहेगी और 3 बजे आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा। सो दीज आर द टाइमिंग्स और आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं कि इस बैच में वही जो हमने पहले डिस्कस किया, आपको लाइव क्लास, टेस्ट, पीडीएफ, मेंटरशिप, शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यू, क्विक रिवीजन मटेरियल, वोकैब मेथड, टेलीग्राम ग्रुप एंड प्रैक्टिस क्लासेस, एवरीथिंग जो भी आपके प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है आपको शकुंतला बैच में मिलेगी, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि इस बैच की फीस क्या रहेगी, एनरोलमेंट। तो बैच की फीस 1 साल की वैलिडिटी के साथ अभी आपको 4000 फीस हमने रखी है। उसके अलावा डिस्काउंट के साथ 599 में आपको बैच में आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। जब तक बैच में एनरोलमेंट डेट है 19 मई तब तक ये डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा। उसके बाद जो फीस है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो यू कैन एनरोल नाउ। तो 599 इसकी फीस रहेगी। उसके अलावा जैसे एनरोल कैसे करना है, तो सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको इस वीडियो के नीचे जो पहला लिंक मिलेगा आप उस पर क्लिक करें, आपको वेबसाइट पे डायरेक्ट किया जाएगा या फिर एप्लीकेशन पे जो कि एंड्रॉइड और एप्पल दोनों पे अवेलेबल है। आप उसमें जाएं, किसी भी कैटेगरी में आप जाएं, यूपीएससी एचसीएस कैटेगरी में, उसमें आप पेड कोर्सेज में जाएंगे। कोर्सेज में जाने के बाद कोर्सेज में आपको मिलेगा शकुंतला बैच, वहां पे जाएंगे, आप फीस को पे करेंगे और आपका एनरोलमेंट डन हो जाएगा। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड्रॉइड और एप्पल दोनों का जो डाउनलोडेबल लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एकेडमी के बाकी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रखे हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है इनके इंटरव्यू वीडियोस, उनको आप देख सकते हैं। ये हमारा चरखी दादरी का एकेडमी का इकोसिस्टम है जिसमें लाइब्रेरी, किचन एंड एकेडमी की क्लासेस सारा का सारा रहेगा।
फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आवर टीम इज डेडिकेटेड टू हेल्प यू। आप कॉन्टैक्ट करें 9996337109 एंड 9588533951। ईमेल drmitacademy@gmail.com। वेबसाइट है drmitacademy.com। तो एड्रेस है ऑफलाइन मेजबान चौक, चरखी दादरी, हरियाणा। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ऑफलाइन भी आना चाहता है सो विद द सेम टाइमिंग, तो आप ऑफलाइन भी 4 to 5 बैच के लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से, अगर आप इंग्लिश को बूस्ट करना चाहते हैं और अगले 4 महीने डेली बेसिस पे 1-1 घंटा क्लासेस के साथ प्रैक्टिस करके अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस के एग्जाम है या फिर सीईटी का एग्जाम है या एसएससी का एग्जाम है या डिफेंस का कोई भी एग्जाम है, तो हर एग्जाम के लिए आपका हमने कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस को कवर करते हुए शकुंतला बैच बनाया है। तो आप एनरोल करें, वी कैन अश्योर यू कि आपको इस बैच में रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, सारे पीवाईक्यू जो रेलेवेंट है वो प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको एक ओरिएंटेशन क्लास डिटेल्ड भी मिल जाएगी जिसमें हम डिस्कशन कर लेंगे। हम ट्राई करेंगे उस क्लास को लाइव करने का जिसमें अगर आपके कोई डाउट है उसको भी पूछा जा सके, और अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको एड्रेस करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद।